कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है हमेशा तर्क देना। आज के बाइबल छंद है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पद 24 से 26। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तथा याकूब 3 अध्याय छंद 16 और 17। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और हर तर्कसंगत चर्चा को व्यक्तिगत लड़ाई में बदल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? जब भी वे प्रकट होते हैं, आप अपनी शांति खोने लगते हैं और गपशप, शिकायत और उनके द्वारा व्यक्त की गई मजबूत राय से प्रभावित होते हैं। उनकी आवाज का स्वर आमतौर पर जोर से और डराने वाला होता है, ठीक उसी तरह जैसे एक धमकाने वाले को अपनी उपस्थिति से अवगत कराने की जरूरत होती है। शायद तुम वो व्यक्ति हो। इस तरह का व्यक्तित्व मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और यह इस तथ्य को नहीं दर्शाता है कि आप किसी भी तरह परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। भले ही वह ईसाई परिवार के भीतर हो, चाहे आप किसी से कितना भी असहमत हो, एक छंद की एक विशेष व्याख्या के बारे में आप दोनों के लिए परमेश्वर का प्यार सही या गलत को खत्म कर देता है। यदि आपको अपमान के साथ आपके विश्वास के बारे में चुनौती दी जाती है, तो आपको जवाब में नम्र होना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि जब हम विद्रोह कर रहे थे, तो मसीह ने हमारे लिए करुणा दिखाई। बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया परिणाम निर्धारित करेगी। कभी कभी उस व्यक्ति को जवाब न देना या उसे सही न करना ही बेहतर होता है, क्योंकि यह केवल और अधिक तनाव पैदा करता है। या तो आप आग में और लकड़ी डालें और स्थिति को बदतर बना दें, या आप कोमलता से और पवित्र आत्मा की शक्ति से उत्तर दें। याद रखें, ईश्वर से आपको जो ज्ञान मिलता है वह शुद्ध और कोमल होता है। अपनी भावनाओं को जोड़कर उसे भ्रष्ट न करें। जब मैं सेवकाई के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, मैं कुछ वर्षों तक चर्च परिसर में रहा। हमें उन सभी लोगों का स्वागत करना था जो कलीसिया में सेवा के बाद कलीसिया में समय बिताने के लिए आते थे। लेकिन कभी कभी बहुत से गप्पी भाई आ जाते और गपशप करने लगते और उन बातों के बारे में बात करने लगते जो किसी के हित में नहीं होती थी। इसने मुझे बहुत असहज कर दिया, क्योंकि मैं एक अच्छा मेजबान होने और उनकी बेकार और नकारात्मक बातों से प्रभावित न होने की कोशिश के बीच बंटा हुआ था। मेरे पासबान ने सुझाव दिया कि मैं उनके साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दूं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाऊं। अंततः जब वे आए और मेरे साथ समय बिताया, तो उन्होंने अपनी बातचीत को बदलना शुरू कर दिया और हम सभी मसीह के ज्ञान और एक दूसरे के लिए प्रेम में बढ़ गए। यदि आप वास्तव में आत्मा में चल रहे हैं, तो आप ऐसे विवादास्पद लोगों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न ही उनके आसपास सहज महसूस करेंगे, और न ही उनकी बेकार की बातचीत पर ध्यान देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वह परमेश्वर हैं जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे देखता है और अपने लोगों पर प्रकट होता है। हम आपके वचन में दी गई बुद्धि के लिए और प्रेम और करुणा के साथ हमें कैसे सुधारते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बारे में हमारे ज्ञान या हमारी बौद्धिक क्षमताओं पर गर्व करने के लिए हमें क्षमा करें। शांति बनाए रखने के बजाय सही होने के बारे में अधिक परवाह करने के लिए हमें क्षमा करें। हम यहाँ पृथ्वी पर आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि जब भी हमारा सामना विवादास्पद लोगों से होता है, तो आप हमें इस बारे में ज्ञान देंगे कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। हमारे वचन हर स्थिति में पवित्र आत्मा के हों। हम नकारात्मक अतीत के अनुभवों के कारण हमारी भावनाओं में आपके उपचार के लिए कहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज के दिन से हम समस्या का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि मसीह के प्रेम के माध्यम से समाधान बनेंगे। वाद विवाद न करने में हमारी मदद करें, इसके बजाय हर किसी के प्रति दयालु बने, सिखाने योग्य, गलत सहने के लिए तैयार और विरोधियों का खंडन करते समय कोमल बने।
हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।